बैंक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में तो सोच लिया है, बट हम पढ़ाई कहाँ से करें? अगर ये डाउट आपके माइंड में है, तो आज मैं इस वीडियो के सहारे आपका डाउट क्लियर करूँगा। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं किन एजुकेटर्स को फॉलो कर रहा था, कौन से यूट्यूब चैनल से मैं वीडियोस देखता था, लेक्चर देखता था और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता था। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और इसके साथ-साथ आपको कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका प्रिपरेशन जल्द से जल्द होता रहे। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली 4 जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, इन चारों सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करने हैं, कौन से बुक्स रिफ़र करने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आपको कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, कौन से मॉक टेस्ट बेटर होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम क्वांट्स की तरफ। क्वांट्स के लिए हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, मैं जो भी कंटेंट बताने वाला हूँ आपको, जो भी एजुकेटर्स आपको बताऊंगा, वो सारे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन किया था यूट्यूब से ही किया था। ए टू जेड जो भी प्रिपरेशन था मेरा यूट्यूब से ही हुआ था। तो क्वांट्स के लिए अगर हम देखेंगे तो क्वांट्स 3 सेक्शन में डिवाइड है, जो कि है स्पीड मैथ्स, एरिथमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन। तो स्पीड मैथ्स के लिए मैं कौशिक मोहंती सर को फॉलो किया था मैंने, जो कि करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल है। मैंने उनके जो भी कॉन्सेप्ट वीडियोस थे स्पीड मैथ्स के, मैंने वहीं से सीखे थे। तो इन उनके अलावा मैंने क्वांट्स के लिए मैं बोल सकता हूँ कि मैंने किसी को फॉलो नहीं किया था। क्वांट्स मैंने ए टू जेड उनसे सीखा है। कौशिक मोहंती सर, करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल। अगर इसके अलावा अगर आपको और कोई यूट्यूब चैनल देखना है तो आप आशीष अरोरा सर का देख सकते हैं, जो कि स्टडीफाइड करके यूट्यूब चैनल है। उनसे मैंने कुछ वैदिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और कुछ कुछ लाइव क्लासेस वो लेते थे, तो उनका कुछ वीडियोस मैंने देखा था, जो कि मुझे काफ़ी थोड़ा सा हेल्पफुल लगा था। बट बेसिकली मेरा जो प्रिपरेशन था 95% मैं बोल सकता हूँ मैंने करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल से देखा था। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एरिथमेटिक के लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि कौशिक मोहंती सर को उनका वीडियोस देखिए। जो उनका वीडियो आता है सारे चैप्टर्स का, उन्होंने वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि 5-6 घंटे 7 घंटे का ऐसा एक वीडियो लेक्चर्स है सारे चैप्टर्स के ऊपर। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उसके उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्लियर हो जाएंगे। आप उसको फॉलो कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडीफाइड से आशीष अरोरा सर को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और अगर ये दोनों एजुकेटर्स अगर आपको नहीं जमते हैं तो इसके अलावा आप हर्षल अग्रवाल सर के लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, इनका वीडियो देख सकते हैं। ये 3 आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि करियर डिफाइनर, स्टडीफाइड और लर्निंग कैप्सूल। ये तीनों आप ट्राई करके देखिए, जो एजुकेटर आपको अच्छा लगे आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। या फिर अगर आपके ऊपर है, अगर कोई यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन कहाँ से करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी आप कौशिक मोहंती सर को देख सकते हैं। मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा उन्हीं से देखा है। उनका पूरा चैनल में जो है अरिथमेटिक डीआई करके सीरीज़ है उनका, और बेसिकली वो मेंस लेवल डीआई, प्रीलिम्स लेवल डीआई करवाते रहते हैं जनरली प्रैक्टिस, तो आप उसको देख सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पिछले वीडियो में भी मैंने रिकमेंड किया था कि अगर आप एडवांस लेवल कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो अरिथमेटिक डीआई का वो वीडियो देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है। जो आपका अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स है उससे आपके रिवाइज हो जाएंगे, और अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते नहीं हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उस वीडियो का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो प्लेलिस्ट का, आप उसको देख सकते हैं। तो ये था क्वांट्स के लिए, ये एजुकेटर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, करियर डिफाइनर से कौशिक मोहंती सर को, स्टडीफाइड से आशीष अरोरा सर को, और लर्निंग कैप्सूल से हर्षल अग्रवाल सर को। ठीक है, अगर इसके अलावा और कोई एजुकेटर्स के बारे में आप जानते होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। अब इसके अलावा मैं बताता हूँ कि क्वांट्स के लिए आपको क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट देते हैं वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपको क्वेश्चंस मिलने के लिए। बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सेक्शनल मॉक्स, और हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक ऐप है जिसमें फ्री टेस्ट मिलते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज जो रहते हैं, टॉपिक टेस्ट करके एक सेक्शन होता है उनका, जहाँ क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी हैं आपके, उन सब के
फ्री टेस्ट रहते हैं, आप डेली बेसिस पे वो अपलोड करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे होते हैं। तो आप उसको डे बाय डे अपने जो डेली रूटीन वाला स्पीड मैथ्स अगर करना है या फिर अरिथमेटिक प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया आपका जो स्पीड मैथ्स हो गया और DI अरिथमेटिक हो गया। और इसके अलावा अगर आप और कुछ प्रैक्टिस करना है तो आप करियर डिफाइनर या कोई भी यूट्यूब चैनल जो लाइव वीडियोस डालते हैं या फिर लाइव जाते हैं या फिर अपने कुछ वीडियोस डालते हैं तो उसके क्वेश्चंस को आप पॉज कर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एक सजेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आप किसी एजुकेटर से आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं, लाइव अगर आ रहे हैं, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके ये कि आप लाइव उसको अटेंड कर सकते हैं, उससे आपको ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हो, आप कितने पानी में हो, आपके कॉम्पिटिटर कितना तेज बना रहे हैं, वो कितना जल्दी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसके लिए आप इतना टाइम लगा रहे हो। तो ये एक फायदा हो जाता है लाइव अटेंड करने का। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि उसी वीडियो का रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। रिकॉर्डेड वीडियो देखने से आपका टाइम कम जाता है। अगर आप आज रात के वीडियो को कल सुबह देखते हैं तो आप उसको 1.5 स्पीड में देख सकते हैं। अगर ये सब करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो दोनों तरीके होते हैं, बट आप वीडियो लेक्चर जरूर देखिए। PDF से बस पढ़ने से अच्छा है कि वीडियो लेक्चर इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में हम फंसते हैं या फिर अगर किसी क्वेश्चन को अगर बना भी लेते हैं तो सर उसको नए तरीके से समझा रहे हैं तो आपको एक नया अप्रोच मिलता है। वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है वो टेक्निक ज़्यादा स्पीड से बनाने में आपको हेल्प करे, तो ये चीज़ आप सीख सकते हैं। इन सब के अलावा आप बुक्स क्या प्रीफर कर सकते हैं क्वांट्स के लिए? तो क्वांट्स के लिए देखिए सर्वेश के वर्मा करके एक बुक है जो कि क्वांटम कैट बुक बोलते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसको एज अ बिगनर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए उस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बुक अगर आप तैयारी के दौरान में अगर कोई भी बुक जिसमें क्वेश्चंस आते हैं वैरायटीज़ के, तो उस बुक को आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आप किसी बुक को यूज़ करना है या किसी बुक को आपको ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं रीजनिंग के तरफ कि रीजनिंग में आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किससे पढ़ना है। तो रीजनिंग में देखिए कैसे पढ़ना है, इस बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, स्ट्रेटेजी वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। तो रीजनिंग के लिए देखिए आप फॉलो कर सकते हैं अंकुश लांबा सर को। मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो अंकुश लांबा सर से देख लिया था कि कैसे करना है किसी भी पजल या सेटिंग अरेंजमेंट को, अप्रोच क्या होना है, वो एक बार देख लेना। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस किए थे। ऐसा नहीं था कि मैं लाइव लेक्चर्स देखता था या वीडियो लेक्चर्स किसी एजुकेटर का देख रहा हूँ। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट और बाकी जो भी टॉपिक्स है उसका कॉन्सेप्ट आपने एक बार सीख लिया। तो रीजनिंग में बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के या किसी PDF से या फिर किसी भी मॉक टेस्ट से, किसी भी सेक्शनल टेस्ट से उठा के बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर को, और एक और यूट्यूब चैनल वर्चुअस करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि मुझे तैयारी के बीच में मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल था जिसमें रीजनिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और सर जो प्रैक्टिस कराते थे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते थे। तो आप उसको देख सकते हैं, सर का अप्रोच भी अच्छा है समझाने का। तो ये दो रीजनिंग के लिए ये दो यूट्यूब चैनल आपके लिए मैं बोलता हूँ सफिशियंट रहेगा, आप देख सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा प्रैक्टिस कहाँ से करना है रीजनिंग के क्वेश्चन? तो रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस मॉक, फिर से वही सेक्शन फ्री टेस्ट वाला जो सेक्शन है वहाँ जाके पजल सेटिंग अरेंजमेंट मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चंस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मेंस के सेक्शनल लगा सकते हैं। मेंस का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस के जो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट होते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। एक बार आप उनको करना सीख जाएंगे तो प्रीलिम्स के पजल के लिए आपको कम टाइम लगेगा और आपसे इजीली बन जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी ये मेंशन किया है कि आपको मेंस के या फिर हार्ड लेवल पजल या सेटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करना है ताकि आपका स्पीड और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है वो हो और आप क्वेश्चंस को जल्दी आसानी से कम टाइम में बना पाए। इसके अलावा अगर कोई बुक होगा आपके पास, जैसे कि अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ फ्री बुक्स मिलते हैं, जो भी मिलते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाए, या फिर अड्डा वाले जो बुक निकालते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, अगर बुक से आपको पढ़ने की आदत है तो आप बुक्स निकाल के उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। रीजनिंग के बारे में अगर मैं बता रहा हूँ तो एक डाउट मुझे याद आया जो कि शायद किसी ने कमेंट किया था, तो मैं बता देता हूँ कि डाउट ऐसा था कि किसी ने पूछा था कि एक पजल या सेटिंग अरेंजमेंट को बनाने के लिए हमें कितना टाइम लगना चाहिए।
तो देखिए बेसिकली अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कोई भी पजल या सेटिंग अरेंजमेंट आपसे 3 या 3.5 मिनट में बन जाए। कभी कभी ये डिपेंड करता है कि किस डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, 4 मिनट लग जाए। बट मैं वही बोलूँगा कि आपने प्रैक्टिस किया होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाता है कि कैसा टाइप का क्वेश्चंस कितने जल्दी बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देखते साथ बता पाएंगे कि अरे ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं 3 मिनट में आराम से बना सकता हूँ। फ्लोर वाले जो पजल हो जाते हैं, वैकेंट वाले जो पजल हो जाते हैं, वो सब देख के पता चल जाता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने के चांसेस है, तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपके 3.5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। बट बेसिकली जो एवरेज टाइम आपका होना चाहिए, जो कि आइडियल टाइम मैं बोल सकता हूँ, जो कि 3 मिनट होना चाहिए, जो कि 5 क्वेश्चंस आपको बना पाएंगे आप 3 मिनट में। तो अब आते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की तरफ कि इंग्लिश के लिए हमें कहाँ से पढ़ना है। तो इंग्लिश के लिए आप, मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, काफ़ी कॉमन सा है कि आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं। उनका जो चैनल है वो इंग्लिश ही पढ़ाती हैं, और इंग्लिश में उनके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, उसको कर सकते हैं। बट इंग्लिश में आपको, जैसे पहले से बोलता आया हूँ, सबसे पहले आपका टेंस क्लियर होना चाहिए। टेंसेज आपको पढ़ के ख़त्म कर देना है, उससे आपको आइडिया लग जाएगी सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप निमिषा मैम के, जैसे कि मैंने बताया, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर सकते हैं। और आपको रीडिंग का हैबिट डालना है, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़े, एडिटोरियल पढ़े, या कोई भी आर्टिकल पढ़े, लेकिन आप रीडिंग का हैबिट डालिए। और रीडिंग जब कर रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको तुरंत नहीं सीख सकते, इसके लिए टाइम लगता है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको आराम से चलना है, एक स्लो पेस में चलना है, धीरे धीरे समझना है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल हो गया। इंग्लिश के लिए मैंने कोई ऐसा बुक प्रीफर नहीं किया था, बट एक बुक मैंने पढ़ा था जो कि था वर्ड पावर मेड इजी। उससे आपका वोकैब स्ट्रांग हो सकता है, तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अलग से कोई ना देख के मॉक टेस्ट दे दिया करिए, दिन में एक, और एक सेक्शनल 1-2 दे दिया करें। वो इंग्लिश के लिए सफिशिएंट होता है। और अगर आपको कोई वीक एरिया लग रहा है कि अगर इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, तो आप उसका वीडियो लेक्चर यूट्यूब में कोई भी उसका किसी भी एजुकेटर से देख सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का हो गया। और अब बात करेंगे आप सबके फेवरेट सब्जेक्ट का, जो कि है करंट अफेयर्स। आप सबका यही डाउट होता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करना है और किस सोर्स से करना है, कितने महीने के लिए करना है। तो चलिए हम बताते हैं कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करना है। देखिए करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट है अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप डेडिकेटेड होके टाइम दे पा रहे हैं अगर करंट अफेयर्स को, तो अफेयर्स क्लाउड ले लीजिए। उसका अगर आपको करना है, डेली करना है, डेली बेसिस पे करिए। वीकली करना है तो वीकली कर सकते हैं, या फिर मंथली करना है तो मंथली कर सकते हैं। क्यों बेस्ट है? क्योंकि अफेयर्स क्लाउड में जो पीडीएफ्स होते हैं, जो उसमें काफ़ी डिटेल में सब कुछ न्यूज़ को हर एक एंगल से कवर किया जाता है। तो अगर, इसलिए मैंने बोला, अगर आपके पास डेडिकेटेड टाइम है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आप कुछ हद तक एग्ज़ाम के आसपास रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके। करंट अफेयर्स का सबसे मूल मंत्र यही है कि आपको जो भी पढ़ रहे हैं आपको रिवाइज करते रहना है। इतना रिवाइज कर लेना है कि वो न्यूज़ आते ही आपको आंसर दे देना है। आजकल फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़्यादा पूछा जा रहा है और क्वेश्चंस डीप में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो भी पढ़ना है आपको अच्छा कम से कम 6-7 बार रिवाइज करना है। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने जो भी पीडीएफ मैं पढ़ रहा था, मैंने उसको इतना रिवाइज कर लिया था कि मुझे याद हो गया था कि कौन से पेज पे कौन सा न्यूज़ छपा हुआ है। इस तरीके से आपको रिवाइज कर लेना है करंट अफेयर्स को, ताकि अगर आप क्वेश्चंस देखें अगर उसको, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए एग्जाम में कि अरे यार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैं पढ़ रहा था ग्रेड अप का, मैंने पीडीएफ मंथली वाला ले लिया था, क्योंकि मैं करंट अफेयर शुरू से नहीं कर रहा था, तो मैंने बीच में स्टार्ट किया था तैयारी के। तो मेरे पास टाइम काफ़ी कम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं एक कोई पीडीएफ उठा लेता हूँ और उसको अच्छे से रट लूँगा, अच्छे से रिवाइज कर लूँगा और वही पढ़ के जाऊँगा। तो मैंने ग्रेड अप का जो था, बायजूस ग्रेड अप, उसका मंथली पीडीएफ निकाल लिया था 6 महीने का, और मैंने उसको रट लिया था पूरे 6 महीने को, बहुत अच्छे से किया था, 6-7 बार रिवाइज कर लिया था। और इसके अलावा मैं क्विजेस दे रहा था, तो
इससे क्या हुआ कि मुझे जो जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने डिसेंट अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने डिसेंट अटेम्प्ट कर लिए थे। एक आध दो तीन चार तुक्का भी मार दिया था। तो देखिए, मेरा करंट अफेयर्स के लिए स्ट्रेटजी हमेशा से ये रहा है कि करंट अफेयर्स मैं पढ़ूंगा और क्या आएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मैं करंट अफेयर्स को इतना ही करता था ताकि मेरे को लगता था कि मैं इतना मार्क्स ला लूँ ताकि मैं बाकी जगह कम ना पड़ जाऊँ। मैं क्या करता था, करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम देने से अच्छा मैं करता था रीजनिंग और क्वांट्स पे फोकस ज़्यादा करता था, इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा करता था, क्योंकि वो सारे सेक्शन मेरे हाथ में रहते थे। अगर कोई टॉपिक मैं अच्छे से करके जाता हूँ क्वांट्स के लिए, तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं बना पाऊंगा एग्जाम में और वहाँ से मार्क्स लेकर आ पाऊंगा। तो इसलिए मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी यही था, अगर आप करंट अफेयर्स में अगर आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो बाकी सेक्शन में इतना मार्क्स ला लो ताकि वहाँ एवरेज आउट हो जाए। तो ये मेरा स्ट्रेटजी था। तो इसके अलावा अफेयर्स क्लाउड के अलावा आप कपिल कातपाल सर का वीडियो देख सकते हैं। मैंने जब IBPS PO मेंस क्लियर किया था, RRB PO मेंस क्लियर किया था, तब मैं इनका वीडियो देख रहा था और कुछ डिसेंट अटेम्प्ट उसमें भी मैंने कर दिए थे। इसके अलावा अगर आप ये दोनों भी अगर आपको पसंद नहीं आते हैं, लेंदी लगता है, या फिर अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है, तो कोई भी दो सोर्सेस हो सकते हैं। या तो आप प्रैक्टिस मॉक के PDF ले लीजिए, या अगर स्टडी IQ पढ़ रहे हैं स्टडी IQ ले लीजिए, या फिर ग्रेड अप ले रहे हैं ग्रेड अप ले लीजिए। किसी भी सोर्स के मंथली PDF या वीकली PDF आप लेकर उसको अच्छे से करिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, अगर करंट अफेयर्स अच्छा करना है आपको रिवीजन करना है। भले आप 10 के जगह 5 न्यूज़ पढ़िए, लेकिन अच्छे से रिवाइज करके पढ़िए। इसके अलावा और क्या करना है, आपको अपने आदत में डालना है कि कभी भी आप फ्री बैठे हैं तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हो सकता है आप ओलिव बोर्ड खोल लीजिए, जो डेली न्यूज़ आते हैं, 10-12 न्यूज़ होते हैं, 20 न्यूज़ होते हैं। आपको दिन में बस चलते फिरते उसको देख लीजिए, ताकि आप उस न्यूज़ से अवेयर हो जाएं। ठीक है, तो ये रहेगा। और करंट अफेयर्स में जैसा कि सब बोलते हैं, मैं भी यही बोलूँगा कि आपको क्विजेस देते रहना है। अलग अलग सोर्सेज से क्विज देते रहिए, ताकि आपका जो भी पढ़ा है, आपने पिछले हफ्ते का जो न्यूज़ पढ़ा है उस हफ्ते का अगर क्विज दे देते हैं तो आपका वो टॉपिक, वो न्यूज़ आपका रिवाइज हो जाएगा। वीकली क्विजेस देना है, वीकली क्विजेस दे दीजिए। और एक बात, आजकल फैक्ट्स और फिगर जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादा आ रहा है, तो फैक्ट्स और फिगर्स को याद करने की आदत डालिए। उसको याद करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, तभी आपको एग्जाम में वो फिगर्स याद रहेगा। इसके अलावा मैं कितने टाइम के लिए आपको करंट अफेयर्स कवर करना है, तो देखिए आजकल जो मैं पैटर्न देखते आया हूँ एग्जाम में, अभी पिछले जो भी एनालिसिस वीडियोस मैंने देखे हैं करंट अफेयर्स के, तो बेसिकली आपको 4 मंथ्स एकदम अच्छे से कर लेना है। बेसिकली 3 से 4 मंथ्स के आ रहे हैं, तो 4 मंथ्स फॉर सेफ साइड 4 मंथ्स के ले लीजिए। और बाकी 2 महीने जो गए उसके पहले के 2 महीने, 6 मंथ जो बोल सकते हैं, तो बाकी के 2 महीने जो हुए आप रफली ऊपर ऊपर से कर लीजिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है पिछले 6 महीने में जो कि काफ़ी पुराने हैं, उसको अच्छे से कर लीजिए। जैसे कि अगर अभी 6 महीने का देखें तो हम बजट के ऊपर फोकस कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट के ऊपर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कुछ जैसे वर्ल्ड कप्स या कुछ भी टूर्नामेंट्स, मेजर टूर्नामेंट्स अगर हुए हैं, ओलंपिक्स हुआ है, तो उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी मेजर इवेंट है उसके। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि अगर आपको एकदम अच्छा करना है तो आप अफेयर्स क्लाउड ले सकते हैं और उसके PDFs देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो लेक्चर्स देखना है तो कपिल कातपाल या फिर अड्डा 247 का देख सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों भी अगर नहीं करना तो कोई भी दो सोर्स लीजिए, उसके PDF प्रिंट कराइए, या फिर फ़ोन से पढ़ना फ़ोन से पढ़िए, उसको एकदम अच्छे से रट दीजिए, बार बार रट दीजिए, रिवीजन इतना हो जाए ताकि आपको न्यूज़ याद हो जाए। इसके अलावा क्विजेस देते रहिए और फैक्ट्स और फिगर्स पे फोकस करिए। तो ये रहने वाला है दोस्तों आप सबका स्ट्रेटजी, सारे सब्जेक्ट के लिए ये सारे सोर्सेस होने वाले हैं, आपको ये जगह पढ़ना है। और इस वीडियो का सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट कौन से देने हैं। तो देखिए, मैं मॉक टेस्ट के नाम लेते जाऊंगा, आपको जो भी पसंद आए वो प्रेफर कर सकते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा यूज़ करता था। देखिए, मॉक टेस्ट क्या क्या हमारे पास अवेलेबल, बायजूस ग्रेड अप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा 247 हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, गाइडली हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, बहुत सारे हो गए अलग अलग वैरायटी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं आप टेक्स्ट बुक के लिए जाइए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस इजी होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बेस्ट है, बट टेक्स्ट बुक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस इजी होते हैं। प्रैक्टिस मॉक मैं बोलूँगा कि उसके क्वेश्चंस क्वाइट
हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, बट मुझे वो एग्ज़ाम रिलेवेंट नहीं लगा। प्रैक्टिस मॉक के मेंस के जो क्वांट सेक्शन है, मैं बोलूँगा कि बहुत ही टफ, मतलब इतना आपके एग्ज़ाम में नहीं आता, इर्रिलेवेंट लगा मेरे को, काफ़ी इर्रिलेवेंट लगा। तो अब बात आती है कि हमें फॉलो कौन सा करना है और मुझे कौन सा पर्सनली कौन सा अच्छा लगा। तो देखिए, मैं टॉप पे रेट करूँगा बायजूस ग्रेड अप को। उसके जो आते हैं मॉक टेस्ट, मुझे काफ़ी एग्ज़ाम रिलेवेंट लगे, काफ़ी अच्छे लेवल के लगे, ना इजी ना एकदम टफ जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। उसके डीआई भी खास तौर से काफ़ी अच्छे रहते हैं, एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस जैसा होता है वैसा मॉक टेस्ट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आप डेफिनेटली बायजूस ग्रेड अप के मॉक टेस्ट दीजिए। दूसरा अगर आप पूछेंगे तो मैं रेट करूँगा ओलिव बोर्ड को। ओलिव बोर्ड के भी काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम रिलेवेंट भी होता है। और तीसरा, मैं आपको अगर मॉक लेना है दो के अलावा, तो आप प्रैक्टिस मॉक ले सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक इसलिए ताकि मैं हमेशा से बोलता हूँ अपने आप को टफेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में पेपर आता है तो आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह स्टैंड कर पाएंगे। तो ये 3 मॉक आप प्रेफ़र कर सकते हैं। इसके साइड बाय साइड अगर जितने भी फ्री जो टेस्ट कराए जाते हैं वीकली मंथली बेसिस पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उसको देते रहिए, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ रैंक पता चलेगा। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक, जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको इजी लेवल का चाहिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, टेक्स्ट बुक का मॉक दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कौन कौन से एजुकेटर्स को आपको फॉलो करना है। तो आप चाहे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, आप इन एजुकेटर्स को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से चलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल या फिर अच्छा लगा होगा, ताकि मैं और वीडियो ऐसा बना सकूं, तो मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।